बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कहा जाता है कि वहम एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। जहन में कोई वहम या वसवसा आ जाना जिसके बारे में समझ भी ना आए कि आखिर वो बात क्या है, बाज़ औक़ात इंसान को बहुत मुश्किल में डाल देता है। ऐसी ही मुश्किल का शिकार एक लड़की को एक वहम या वसवसा इस्लाम कबूल करने के हवाले से था और ये लड़की वो अपना वहम लेकर डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आन खड़ी थी। ये लड़की समझ रही थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी शायद कुछ ऐसे पीर बाबा या कुछ ऐसी ताकतें रखने वाले रूहानी शख्सियत होंगे जो जादू से इस लड़की का वहम फौरन से दूर कर देंगे। शायद इसीलिए इस लड़की ने ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा था, जिस पूरी गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस लड़की ने अपना तारुफ क्या करवाया और क्या सवाल किया। From two different cultures, so I'm half Filipino and half Indian. Now, my good friend, she brought me here. I believe everything about Islam. I have no other doubts, but I just want you to help me out. How? इस लड़की ने कहा था कि मैं आधी फिलिपीनी और आधी इंडियन हूँ, यानी कि हो सकता है कि इसके वालिदैन में से कोई एक फिलिपीन से और दूसरा भारत से था। इस लड़की ने यह भी कहा कि मुझे यहाँ पर आज मेरी एक इंडियन दोस्त लेकर आई है और मुझे दीन इस्लाम के बारे में कोई डाउट नहीं है, मुझे सब समझ आ गया है और मैं इस्लाम कबूल भी करना चाहती हूँ। मेरी अकल को मुकम्मल तौर पे समझ आ गया है कि दीन इस्लाम ही सच्चा दीन है और इसी पर चलना चाहिए। मैं इस्लाम कबूल भी करना चाहती हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रही कैसे करूँ। मुझे समझ नहीं आ रही मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मुझे रोक रहा है इस्लाम कबूल करने से। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद कर दें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। अब देखिए दोस्तों, इस लड़की को कोई वहम या वसवसा आ चुका है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक के पास इसका भला क्या हल हो सकता है। बहरहाल इस लड़की का सवाल अपनी जगह, ये मनाजिर देख लीजिए जिसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आपके सामने होगा। I mean, I'm not really sure what's really stopping me. So like, I just want to ask you if you can help me out. Sure, sister, you can go ahead with the question. What is the doubt? And that's the doubt. I don't know what's really stopping me. So you are saying that you have read Islam and you agree with Islam, but there's something that is a doubt. Yeah, this. डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने आए और उन्हें इस लड़की की बात थोड़ी सी समझ नहीं आई, लिहाजा वो कहने लगे, ठीक है मेरी बहन, आपका जो भी वसवसा या वहम है आप वो मुझे बताइए, क्या डाउट्स हैं आपके इस्लाम के बारे में, सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा और डाउट दूर कर दूंगा। इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक को फिर से कहा कि नहीं, मुझे कोई डाउट भी नहीं है, बस कुछ अंदर मेरे कुछ ऐसा है जो मुझे रोक रहा है, बस मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या है और मैं कैसे उस पर काबू पाऊं। डॉक्टर जाकिर नाइक भी ये सब सुनकर मुस्कुरा रहे थे और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की के सवाल को समझने के बाद दोहराते हुए कहा कि हमारी ये बहन जानना चाहती हैं कि ये इस्लाम कबूल करना तो चाहती हैं, मगर इन्हें कोई चीज़ ऐसी है जो रोक रही है और वो इन्हें भी नहीं पता कि क्या है, लेकिन कुछ है इनमें जो इनको रोक रहा है। आगे से ये लड़की भी हाँ कह के हंसने लगी। दोस्तों ये मनाजिर देखिए जिसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मसले का हल क्या दिया वो भी आपके सामने रखेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक कोई पीर फकीर या बड़े हकीम तो नहीं हैं जो वहम का इलाज भी कर लेते हों किसी तरह से, लेकिन उन्होंने फिर भी इस लड़की का मसला ना सिर्फ हल किया था बल्कि ऐसे हल किया था कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। And you agree with Islam, but there's something that is a doubt. Yeah, there's something that's stopping me, but I just don't know. I just really don't know. Sister asked the question that there's something that is stopping me, but I don't know what's stopping. Sister, if you don't know what's stopping, so let that don't know. So just you forget about that and you take a step forward. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, अगर आपको कुछ रोक रहा है, वो क्या है, वो क्यों रोक रहा है, कितना रोक रहा है, उसको साइड पे रखें। जब पता ही नहीं कि वो क्या है तो उसको भूल जाएं और इस्लाम कबूल करें। इसमें क्या है? जवाब में इस लड़की ने कहा ओके, जिसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से चंद सवालात करना शुरू कर दिए। ऐसा लग नहीं रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस खातून को इस्लाम कबूल करवाना चाहते हैं, ये खातून आज ही इस्लाम कबूल कर लेगी। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या आप एक अल्लाह पर यकीन रखती हैं? आगे से कहा जी हाँ रखती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या आप समझती हैं कि बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए? इस लड़की ने कहा कि जी हाँ मैं समझती हूँ कि नहीं करनी चाहिए। जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अगला सवाल करते हुए कहा कि क्या आप यकीन रखती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं हैं? इस औरत ने कहा कि जी हाँ मैं यकीन रखती हूँ कि वो खुदा नहीं है बल्कि वो अल्लाह के भेजे गए एक पैगंबर हैं
और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या आप समझती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं? इस पर भी इस खातून ने हाँ कहा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, आप तो इस लिहाज से तो इस्लाम वैसे भी कबूल कर चुकी हैं, ये बुनियादी चीज़ें हैं जिनको आप पूरा कर रही हैं, तो आप इस्लाम कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है जो आपको रोक रहा है। ये बेसिक चीज़ें हैं, बुनियादी हैं, आपको ये समझ आ गई हैं। बाकी जब आप स्कूल में दाखिल हो जाएंगी, यानी कि इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाएंगी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखती रहेंगी। इस पर यह लड़की भी हंसने लगी थी। I do believe. Do you believe that Jesus is not God? Yes, I do believe. You do believe that he's not God, I do believe he is not a god. but he's a messenger of God. Yes. Do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God? Yes, I do. Sister, these two things, that there is no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger of Allah, is sufficient for you to enter the school. When someone is entering the school, he need not be a graduate. He knows the basics. He enters the school and then he learns more. So my request to you would be that if you believe that there is no God but Allah, and you believe that idol worship is prohibited, you believe Prophet Muhammad is the messenger of God, you go ahead and inshallah God will guide you further and inshallah you'll be a more practicing Muslim. और दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को जब सब समझा दिया तो कहा कि क्या मेरी बहन आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगी? जवाब में इस लड़की ने आगे से कहा, हाँ मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि मुझे अब कर लेना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके बाद एक दो और सवालात किए, जिनमें ये था कि क्या आप ये सब अपनी मर्जी से कर रही हैं, कोई आप पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा? जवाब में ये लड़की हंस हंस कर जवाब देती रही। और फिर उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को कलिमा पढ़ाया, जिसके बाद अल्लाह के हुक्म से ये औरत मुसलमान हो गई। दोस्तों, ये मनाजिर देखिए। उसके बाद टीम हम कदम एक अहम सवाल आपके सामने रखेगी, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये औरत जानबूझकर अपना वहमी सवाल, वहम वाला सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने लाई थी, ताकि डॉक्टर जाकिर नाइक भी कोई तावीज़ या कोई पीर बाबा वाला दम करके इसे यहाँ से भेज दें। इस पर टीम हम कदम कुछ अहम निकात आपके सामने रखना चाहती है। जरा ये मनाजिर देखिए जब इस खातून ने इस्लाम कबूल किया। Accept Islam, sister? I think I should. Why not? Is there anyone forcing you? No, nobody's forcing me. Are you doing out of your own free will? Yes, I. So inshallah I'll just say it in Arabic and you can repeat it. Okay. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness, and Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. is the messenger and servant of Allah. MashaAllah, you have become Muslim. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to guide you further and to remove any obstacle. And if you have any questions, you're most welcome to write an email at zakir@irf.net, and inshallah we'll try and reply to your queries if there's any further. Inshallah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को इस्लाम कबूल करवाने के बाद इसे दुआएं दी और कहा कि कोई सवाल हो तो आप मुझे ईमेल कर सकती हैं, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना ईमेल एड्रेस इस खातून को दे दिया। दोस्तों, यहाँ पर एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि इस लड़की ने बड़े आराम से इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि इससे पहले ये कह रही थी कि मेरा कोई वहम है जिसकी वजह से मैं इस्लाम कबूल नहीं कर सकती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो वो वहम दूर भी नहीं किया, फिर भी इस लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसका ये मतलब हो सकता है कि इस लड़की को कोई वहम था ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक को इस इज्तिमा में आजमाने के लिए आई थी। याद रखिए दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब पीस टेलीविजन भारत में बराह रास्त नशर हुआ करता था, और डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमात भारत ही नहीं बल्कि खलीजी ममालिक, मिसाल के तौर पर दुबई, अमारात और दीगर रियासतों में भी हुआ करते थे। इज्तिमा के ये मनाजिर जो आज आपने देखे हैं, ये दुबई के हैं, और इस बात का गालिब इम्कान है कि शायद जानबूझकर डॉक्टर जाकिर नाइक को भी उन आमिलों और कुछ अमल कर देने वाले या तावीज़ धागे देने वाले बाबों के साथ मिलाने के लिए शायद जानबूझकर इस औरत को भेजा गया था। ऐसा ख्याल बहुत से लोगों का सामने आता है जब यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद ऐसी वीडियोस के कमेंट पढ़े जाएं तो। दोस्तों, इंसान के इल्म में कुछ भी नहीं है, बेशक हक और सच जानने वाली ज़ात अल्लाह की है, मगर आपकी राय हो सकती है
और हमारी भी बतौर इंसान एक राय है। आपको क्या लगता है कि क्या लड़की वाकई इस्लाम कबूल करने के लिए आई थी या फिर इसका मकसद कुछ और था, या फिर आप समझते हैं कि हमें इस पर कोई सवाल भी नहीं करना चाहिए? आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।